खिलाड़ियों की वापसी हमेशा चर्चे में रहती है, पर इस फरवरी एक फॉर्मेट हमारे जहन में वापसी करने जा रहा है। ओडीआईस को हो सकता है आप भूल गए हो, लेकिन इस महीने सबकी नज़रें वापस आ रही हैं इधर। चैंपियंस ट्रॉफी हमारे करीब है, उसकी तैयारी के लिए सीरीज है सिर्फ एक, मुकाबले है तीन। स्वागत है आपका ESPN क्रिक मैच के हिंदी पर, जहां इंडिया इंग्लैंड ओडीआई सीरीज का प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय मांजरेकर। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए, गुड टू सी यू। ये जो वाइट बॉल क्रिकेट हमें आदत हो गई है 3-4 घंटे के मुकाबले देखने की, अब वापस आदत लगानी पड़ेगी 7-8 घंटे बैठ के वाइट बॉल क्रिकेट देखने ये आपने जैसे कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी अब करीब आ गया है, लेकिन ये फॉर्मेट मेरे करीब नहीं है। ये मेरा लीस्ट फेवरेट फॉर्मेट है और ये अच्छी शुरुआत भी नहीं है इस शो के लिए। जब हम वनडे टूर्नामेंट की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी और उसके पहले इंडिया इंग्लैंड, तो कहना ये पड़ेगा कि जो वर्ल्ड कप्स हो गए 50 ओवर्स के, इतने सुपर हिट हो गए कि उसके वजह से फॉर्मेट अलाइव है और उसके वजह से आईसीसी को और एक 50 ओवर्स का टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ये सब श्रेय 50 ओवर्स वर्ल्ड कप के लिए जाता है, क्योंकि जो बायलैटरल बीच में होते हैं, क्रिकेट फैंस भी जो होते हैं, अच्छे क्रिकेट फैन, उनको भी बहुत मुश्किल होती है याद करने के लिए कि क्या हुआ उस सीरीज में। जी हाँ, अगर हाल के सालों को देखें तो आपके इस ओपिनियन से हर कोई सहमत होगा। मैं जानता हूँ अक्सर कमेंट्स में उसके ऑपोजिट कमेंट्स आते हैं, लेकिन इस ओपिनियन में आई एम श्योर एवरीवन इज विथ यू। पर अब फॉर्मेट पे चर्चा हम कर ही रहे हैं, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली, उनके चर्चे तो हमेशा रहते हैं। काफ़ी कठिन कुछ महीने रहे हैं दोनों के लिए, एक बहुत ही अलग फॉर्मेट में बहुत अलग चैलेंजेस के साथ, पर ये उन दोनों का चहीता फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट में वो अब भी इंडिया के लिए बहुत अहम खिलाड़ी हैं। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात मेरे जहन में आ गई कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं, क्लास प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट में रहे हैं, उनके लिए ये फॉर्मेट हमेशा बहुत मजेदार और बहुत अच्छा रहा है। एक ही उसके लिए मैं सोच रहा, एक अपवाद जो है वो वीवीएस लक्ष्मण, जो क्लास प्लेयर थे लेकिन वनडे क्रिकेट में इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाए। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें, सब हमारे जो बैटिंग स्टॉलवर्ड्स हैं, उनके लिए ये फॉर्मेट बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। और रोहित शर्मा, विराट कोहली फिर से फॉर्म में आ जाएँगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है और मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा, क्योंकि ये फॉर्मेट आपको थोड़ा-सा अलाउ करता है कि आप टाइम लेकर एक स्टार्ट ले लो और फिर ऑपोज़िशन भी आपको ऑल आउट करने की जल्दी में नहीं रहते, जैसे टेस्ट क्रिकेट में होता है। और आप एज़ अ बल्लेबाज़, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता कि पहले ओवर में 10-12 रन बनाओ और उसी रफ्तार से खेलते रहे। तो ये रोहित शर्मा, विराट कोहली जो आउट ऑफ फॉर्म है, इंटरनेशनल रन्स चाहिए, उनके लिए फॉर्मेट बिल्कुल अनुकूल। अब जब एक फॉर्मेट जब आपको इतना पसंद हो, जैसा आपने कहा रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों इस फॉर्मेट को इतना चाहते हैं, पर आपको उस फॉर्मेट में खेलने का मौका ही ना मिले। आप खुद ही देखिए पिछले 1.5 साल में सिर्फ 3 वनडे खेले हैं दोनों ने। तो ये अपने में ही एक अनोखी चुनौती है। विराट कोहली के लिए नहीं, क्योंकि नंबर 3 पे आएँगे और उनके पास उतनी तो फॉर्म उनकी चल रही है, फिटनेस भी उनका अच्छा है कि ईज़िली एडैप्ट कर जाएँगे। रोहित शर्मा क्योंकि ओपन करेंगे और बहुत मुझे लगता है कि पहले 10 ओवर में कोशिश होगी कि 2-3 विकेट निकाले। इंग्लैंड के पास पेस भी काफ़ी है, अगर पिच में थोड़ी बहुत मदद हो तो थोड़ा रोहित शर्मा का टेस्टिंग हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस सीरीज़ में इनके रन नहीं बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। सिर्फ इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि रोहित शर्मा उसी अंदाज में खेलते हैं जिस अंदाज में 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में खेले थे। यानी फ्लाइंग स्टार्ट जो दे रहे थे, या अभी प्रेशर उनके ऊपर है एक बड़ा स्कोर बनाने के लिए, तो अपने आप को थोड़ा-सा होल्ड बैक करेंगे। तब से लेकर अब की अगर बात करें संजय, ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से लेके अब तक, मेरे कहने का मतलब इंडिया ने वाइट बॉल अप्रोच जो अपना बदला है, उसके कई पहलू रहे हैं। एक तो अटैकिंग अप्रोच, दूसरा पहलू कि अब बैटिंग डेप्थ, बॉलिंग डेप्थ दोनों पर ज़्यादा ध्यान फरमाया जाता है। तो उस नज़र से अब जब 50 ओवर्स क्रिकेट में वापसी कर रही है ये टीम, आपके हिसाब से किस तरह वो शेप अप करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के पहले? टी20 क्रिकेट में अप्रोच अलग है और अगर आप देखें तो बैटिंग पर्सनल जो हम कहते हैं, बल्लेबाज भी अलग है। 50 ओवर्स में विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल जो खेले नहीं, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ये टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं थे, तो उसी अंदाज में खेलेंगे जिस अंदाज में वो खेलते हैं। और बैटिंग डेप्थ आपको तब चाहिए जब टी20 क्रिकेट में आप जिस तरह से खेल रहे हो, बड़ा रिस्क लेकर पहले बॉल पे छक्का मारने की कोशिश, तो आपको फिर नंबर 8 या 9 तक बल्लेबाजी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में बाहर जाओ, साउथ अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तब आपको गहराई चाहिए, क्योंकि 3-4 विकेट जल्दी गिर जाते हैं।
अच्छे परिस्थितियों में बॉलिंग की अच्छी परिस्थिति अगर हो 50 ओवर्स क्रिकेट में मुझे नहीं लगता इतनी बैटिंग डेप्थ की ज़रूरत है। ओके। तो अब जो सवाल सबके ज़हन में है वो है कि इंडिया जो कि इस फॉर्मेट से इतने दूर रहे हैं, क्या प्लेइंग 11 होगी? क्या फ़ैसले लिए जाएँगे? तो मेन क्वेश्चन्स जो हैं उनको मैं एक-एक करके आपके सामने रखता हूँ। बाहर से चर्चे बहुत कि यशस्वी जायसवाल को तीनों फॉर्मेट खिलाओ, लेकिन रोहित शर्मा के साथ जो ओपनर उतरते हैं, उसमें ये याद रखना ज़रूरी कि शुभमन गिल इस फॉर्मेट में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते रहे हैं। जी हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वनडे क्रिकेट है और इनका वनडे ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है। अगर टेस्ट मैच में फेल हो गए और टी20 में कुछ खास किया नहीं है और खेले नहीं है, तो इसके वजह से वनडे क्रिकेट से उनको ड्रॉप करना कोई सेंस ही नहीं बनता। तो वो नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। तो यशस्वी जायसवाल को रोकना पड़ेगा और ये भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है कि इतने अच्छे क्वालिटी के बल्लेबाज प्लेइंग 11 के बाहर है और एक ऑप्शन है भारत के लिए। अगला सवाल है कि विकेट कीपर कौन? केएल राहुल भी हैं, ऋषभ पंत भी हैं स्क्वाड में। केएल राहुल खेलेंगे लेकिन इतना बुरा आइडिया नहीं होगा अगर ऋषभ पंत को आप खिलाएं एज ए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, थोड़ी सी वैरायटी आ जाएगी। नहीं तो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप की तरह हम फंसे रहेंगे कि 6 राइट हैंडर्स और फिर उसके बाद अक्षर या जाडेजा आ जाएंगे। प्लस पंत के पास वो काबिलियत है कि फ्लोटर करके खेले। लेकिन केएल राहुल ने भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए 50 ओवर्स क्रिकेट में। तो ये थोड़ा सा मुश्किल एक सिलेक्शन होगा। लेकिन अ, अगर आपको आगे उपाय ढूँढने हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो शायद ऋषभ पंत को मौका देने में कोई हर्ज नहीं। मेबी शुरुआत में नहीं मिलेगा लेकिन अगर दे तो एक नया पहलू एक आ सकता है बैटिंग ऑर्डर। अगर आप पंत को बतौर विकेट कीपर सेलेक्ट करते हैं तो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के बीच में भी टक्कर हो सकता है 4 नंबर के लिए, या वो स्थान अय्यर के ही नाम रहना चाहिए? अय्यर के नाम ये होना चाहिए क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तेजी पकड़ी 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में एक धीमी शुरुआत के बाद, तो वो नंबर उनको जाना चाहिए। प्लस स्पिन के खिलाफ बहुत बढ़िया खेलते हैं। नंबर 4 पे जब आप खेलते हो वनडे क्रिकेट में तो स्पिन के खिलाफ बहुत बल्लेबाजी करनी पड़ती है। ओके। अगले 2 स्थान जिन पर हम नज़र डालेंगे है 7 और 8। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये भारतीय टीम गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं, उन्हें चाहिए 8 तक बल्लेबाज़ी। तो आपके पास 3 स्पिन ऑलराउंडर्स के विकल्प हैं, जडेजा, अक्सर, वॉशिंगटन। आप किन 2 को खेलते देखना चाहेंगे? अगर सिर्फ गेंदबाजी देखें तो तीनों ऐसे गेंदबाज हैं जो 10 ओवर कर सकते हैं। शायद वॉशी थोड़ा-सा कम लेकिन अगर अनुकूल परिस्थितियाँ हो, लेफ्ट हैंडर्स ढेर सारे हो ऑपोज़िशन में तो वॉशी भी 10 ओवर कर सकते हैं। फिर आप सोचेंगे बल्लेबाज़ी में कौन ज़्यादा मददगार साबित होगा, तो वहाँ पर भी जाडेजा अक्षर शायद वॉशी से बेहतर बल्लेबाज़ हो। तो सिर्फ वैरायटी के लिए, बॉलिंग स्टाइल के लिए आप वॉशी को ले सकते हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ क्वालिटीज़ स्पिनर्स चाहिए और ढेर सारे अगर राइट हैंडर्स हो ऑपोज़िशन में, तो फिर 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खिलाने भी में भी समझदारी है, लेकिन शायद वो नहीं होगा। ठीक। तो फिर बाकी रह गए 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के स्पॉट्स। उनमें से 2 में ऐसे खिलाड़ी वापसी करेंगे जो भारत के 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप कैंपेन के सितारे थे, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी। लेकिन साथ में मोहम्मद सिराज अब नहीं हैं, अर्शदीप सिंह शामिल हैं ओडीआई सेटअप में। आप क्या उम्मीद करते हैं अर्शदीप सिंह से इस फॉर्मेट में? देखिए इन फॉर्म है, लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छे स्तर पे है, क्वालिटी दिखाई दे रही है गेंदबाजी में, स्विंग कराते हैं बॉल को, सीम भी कराते हैं, तो परफेक्ट टाइम है इनको इसमें इंट्रोड्यूस करना और सिर्फ टी20 बॉलर करके नहीं सोचना। और सिराज को शायद ये वक्त मिलेगा थोड़ा सा अपनी बैटरी रिचार्ज करके आया क्योंकि भारतीय क्रिकेट उनको जल्दी साइडलाइन नहीं करेगा। अर्शदीप के लिए बहुत अच्छा मौका और शमी के लिए भी आस्ते-आस्ते गेम में आने के लिए क्योंकि टी20 में प्रेशर ये होता है कि पहले ओवर से आपको बिल्कुल ऑन द स्पॉट होना पड़ता है। लेकिन 10 ओवर्स डालने होते हैं सिर्फ साढ़े 3 घंटों में, ये एक दूसरा चैलेंज होता है 50 ओवर्स में, लेकिन वो धीमे-धीमे आप प्लान करके कर सकते हो। तो शमी के लिए भी एक अच्छा ये अवसर है 50 ओवर्स फॉर्मेट फुल फिटनेस में आने के लिए। आखिरकार अगर इंग्लैंड के स्क्वाड पर ध्यान दें तो एक नोटेबल इंक्लूजन टी20 साइड की तुलना में है जो रूट। ये जो बल्लेबाजी का अप्रोच है इंग्लैंड का, उसमें वो एक स्थिरता लेके आते हैं। तो उससे आप वो कितना बड़ा फैक्टर है इस सीरीज़ में? मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें वर्ल्ड कप में भी
जो बल्लेबाज बीच में थोड़ी-सी बोरिंग इनिंग खेलता है, 1-1, 2-2 रन लेना और एक 5-6 का स्ट्राइक रेट रखता है बिना रिस्क लिए, तो ऐसे बल्लेबाज बहुत ही मूल्यवान होते हैं किसी भी टीम के लिए। और इस जो बैटिंग लाइनअप जो बेसबॉल की तरह ही खेलेगी, उसमें जो रूट एक परफेक्ट एक कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, क्योंकि अगर वो वक़्त आए कि तेज़ी से विकेट गिरे और थोड़ा वक़्त निकाला, फिर लगता है कि बहुत ढेर सारे ओवर्स 50 ओवर्स में रहते हैं, अगर आप 3-4 विकेट खो जाते हो 10-15 ओवर में, वहाँ पर जो रूट की ख़ासियत और उनकी महानता नज़र आएगी। चलिए देखते हैं क्या होता है इस सीरीज़ में। आदत डालनी पड़ेगी ये 100 ओवर व्हाइट बॉल क्रिकेट देखने का। वी विल अवेट योर कंपनी। थैंक यू संजय, थैंक आपके यू। वक़्त के लिए। नागपुर, कटक और अहमदाबाद में खेले जाएँगे तीनों मुकाबले। ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी के साथ जुड़े रहिए। संजय मंजरेकर हर मैच के बाद मैच का रिव्यू आपके सामने लाएँगे।